Hello everyone, this is Nisha Dhoten. I welcome you all to the मेरा क्लासेस। आशा करती हूँ आप लोगों की एग्जाम जो है वो बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी एग्जाम की, है ना? उसी एग्जाम की तैयारी को मैं थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए, अगर आप बिगिनर हैं, आप लोगों ने अब तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो मैं जो है आप लोगों के लिए 1 मंथ का स्ट्रेटेजी प्लान लेकर आई हूँ एमपी सेट केमिस्ट्री को लेकर कि अगर आप इसे जो है वो फॉलो करते हैं, है ना, पूरे डेडिकेशन के साथ अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो श्योरली हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको अपना 100% मतलब आपको अपने पूरे एफर्ट जो है वो उस पर लगाने होंगे। सारी चीजें छोड़ दीजिए, एग्जाम पे टाइम जो है वो बहुत कम बचा हुआ है। गॉड नोज, मतलब एमपीपीएससी को ही पता है ना, कि अब वो नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है सेट का कब आएगा, है ना, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन कब आएगा, वो सिर्फ एमपीपीएससी जानती है, हम तो नहीं जानते, है ना। और चांसेस अभी बहुत कम है, क्यों? क्योंकि लगातार जो है 2000 जो है 24 में जो है सेट का नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद में फिर जो है 25 में फिर आया, है ना। अब 26 में आएगा नहीं आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए ये जो है बहुत सुनहरा मौका है आप लोगों को एमपी सेट को क्रैक करने का, क्योंकि नोटिफिकेशन का कोई चांसेस नहीं है ना, कि हो सकता है आए और बहुत अच्छी बात है अगर आएगी, लेकिन चांसेस अभी थोड़े से कम हैं, क्यों? क्योंकि लगातार दूसरी बार से नोटिफिकेशन आ चुका है और अब पता नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता इस बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों को जो है अब अपनी तैयारी पे जुट जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारी एग्जाम को जो है वो बहुत कम दिन बच गए हैं, है ना। आज की डेट, अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो आज जो हो गई है आपकी 30 जनवरी, है ना। 30 जनवरी आज आपकी हो गई है और इसके बाद हमारी एग्जाम को जो है सिर्फ फेब बचा है, 1 मार्च का हमारी सीधी एग्जाम है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए देखो, अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो ऐसा मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन जो है वो जरूर हो जाएगा, है ना। बिना टाइम वेस्ट किए मैं भी जो है इस स्ट्रेटेजी पर आती हूँ। देखो मैंने क्या किया है कि अपनी जो है 1 महीने की स्ट्रेटेजी प्लान की कि अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं ना, तो आपका सिलेक्शन के चांसेस में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, कैसे? देखो मैंने डे बाय डे जो है पूरे सिलेबस को उसमें डिवाइड कर दिया। देखो, जो मैंने एमपी सेट का क्रैश कोर्स जो है वो लॉन्च किया था, जिसे मैंने आपको बताया था कि एमपी सेट की के लिए क्रैश कोर्स जो है हमने स्टार्ट किया है मेरा क्लासेस के ऐप पर। ये ऐप जो है आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा या फिर इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो देखो ये इस ऐप पर जो है आपको क्रैश कोर्स जो है वो अवेलेबल था और मैंने इसी क्रैश कोर्स को जो है मैंने इसी क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग कि मैंने जितने जितने लेक्चर्स में जो जो चैप्टर्स फिनिश करवाए हैं, है ना, उसी के अकॉर्डिंग मैंने उसको डे बाय डे इसको डिवाइड कर दिया है। और अगर आप उसको फॉलो करते हैं, है ना, तो मैंने उस क्रैश कोर्स में सिर्फ जो है इम्पोर्टेंट चीजें कराई है ना, और इस तरह से कराई है कि आप अगर आपका बेसिक जो है वो कंप्लीट नहीं है, मतलब बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो भी आपको चीजें इजीली समझ में आएंगी। ठीक है, तो आपको वो चीज क्या करनी है, आपको उसको फॉलो करना है और वो भी पूरे डेडिकेशन के साथ। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो जिसमें, देखो हम टारगेट कर रहे हैं, किसको टारगेट कर रहे हैं? हम एमपी सेट को, जिसमें है 1 मार्च 2026 को हमारी एग्जाम है और ये आज ही है। ऐसा जो है दृढ़ निश्चय करो कि हाँ हमें ये एग्जाम क्वालिफाई करनी ही करनी है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ये एग्जाम क्वालिफाई होगी हमारी, तभी जाके हम असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम जो है वो दे पाएंगे, है ना। अगर आपके पास नेट नहीं है तो यही आपका पास एक और लास्ट ऑप्शन बचता है, तो इसीलिए आपको ये एग्जाम से क्वालिफाई करनी ही करनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो इसमें अगर आपके पास क्रैश कोर्स अवेलेबल है ना, अगर आप लोगों ने क्रैश कोर्स लिया हुआ है तो आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से जो है मैंने उसमें कोर्स जो है वो करवाया है। ठीक है, और अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है अब भी, है ना, अब भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, तो अब भी देर नहीं हुई है, बिल्कुल तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और आज से ही कर दीजिए, है ना, आज से ही कर दीजिए। देखो आज जो है क्या है कि पीरियोडिसिटी जो है, देखो आप लोगों को टारगेट ये रखना है कि आप पूरा दिन में, मतलब एक दिन में आप एटलीस्ट 3 लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे। लेक्चर्स बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, ऐसा नहीं है कि 2-2 घंटे के लेक्चर्स है और मैं आपको बोल रही हूँ कि एक दिन में 3 लेक्चर कंप्लीट करना है, तो नहीं, ऐसा नहीं है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुश्किल से 1 घंटे का लेक्चर होगा या फिर उससे भी कम टाइम का लेक्चर होगा, है ना। तो एक या फिर उससे थोड़ा कम टाइम, ठीक है, 45 मिनट्स 1 आवर इतने के ही लेक्चर्स होंगे। ठीक है, कुछ हो सकते हैं उससे ज्यादा बड़े हो, लेकिन जो है मैक्सिमम लेक्चर जो है वो आपके 1 आवर के ही होंगे। ठीक है, तो देखो क्या करना है, एक लेक्चर को आपको, सॉरी मतलब कि एक दिन में आपको 3 लेक्चर जो है कंप्लीट करने। ठीक है, क्या करो कि
3 लेक्चर्स होंगे आपके, कितने 3 लेक्चर्स आपको जो है वो एक दिन में पूरे करने हैं, ठीक है। तो देखो आपको डेडिकेशन के साथ, मतलब अब सारी चीजें छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह सब छोड़ दीजिए, है ना, इधर उधर आना जाना सब छोड़ना, ठीक है। एटलीस्ट फॉर 1 मंथ आपको ये सारी चीजें छोड़ देनी है ना। और पूरे डेडिकेशन के साथ, अगर आपको सेट चाहिए, है ना, सेट चाहिए तो बिल्कुल आप लोग को ये चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो क्या करो, हर दिन में, एक दिन में आप 3 लेक्चर्स कंप्लीट करो। मान के चलो कि 3 घंटे में आपके 3 लेक्चर जो है कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक। और ये आपके हो ही जाएंगे, मुझे मालूम है ना। 3 घंटे में आपके 3 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपने 5 to 6 आवर्स भी दिए, है ना, 5 से 6 घंटे जो है आपने, अगर इतने 5 से 6 आवर्स भी दिए आपने, तो आपका जो है वो कंप्लीटली, अगर आपने ये लेक्चर्स फॉलो किए, और लेक्चर्स फॉलो करने के बाद आपको इतना टाइम, 3 घंटे जो है आपको क्या लेक्चर्स को लग जाएंगे, है ना। उसके बाद में 1 आध घंटे का ब्रेक, एंड देन उसके बाद क्या करना, उसके बाद जो है उन लेक्चर्स को रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको तैयारी करनी है। आपको जो है बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा, और बहुत अच्छे से तैयार भी हो जाएगा, ना सिर्फ फिनिश बल्कि बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा आपका चैप्टर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है ना। अगर आप रिवीजन भी करना चाहते हैं तो इसी तरीके से रिवीजन करो, क्योंकि अगर आप बिगिनर नहीं है ना, रिपीटर से मतलब कि मैं इस बेसिस पे बोल रही हूँ कि भाई आप लोगों ने पहले कुछ ना कुछ के बेसिस पे पढ़ा है ना, और या फिर नहीं भी पढ़ा है तो आप इस बेसिस पे तैयारी करो। मतलब उम्मीद मेरी यही है ना, आशा मैं यही करती हूँ, क्योंकि मैंने इसको इस तरीके से बनाया है कि मतलब इस तरीके से मैंने अपने कोर्स को देखा पहले कि कितने दिन का कौन सा लेक्चर है ना, कितने दिन में कौन कौन से चैप्टर जो फिनिश हो सकते हैं, इसी बेसिस पे मैंने इसको तैयार किया है ना। तो अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो जो है आपका ये हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। चलिए, अगर आप देखो 3 दिन में जो है, सॉरी 3 लेक्चर्स को एक दिन में कंप्लीट करना है, ये आपको जो है पूरा का पूरा वो करना है। 3 लेक्चर्स एक दिन में करना ही करना है एनी हाउ, और हो जाएंगे, ठीक है। 5 to 6 आवर्स आपको डेली देने हैं, है ना, डेली के डेली देने हैं 5 to 6 आवर, और बहुत कोई बड़ी बात नहीं है ना। इससे अगर ज्यादा दे सकते हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और इससे ज्यादा लेक्चर्स भी करते हैं तो भी अच्छी बात है। लेकिन 3 लेक्चर्स एक दिन में करो बहुत है, और उसको सफिशियंटली जो है आप क्या कर लो, है ना, और बहुत अच्छे से उसको रिवाइज कर लो, बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। देखो पीरियोडिसिटी आपका 30 को कंप्लीट, ठीक है। बॉन्डिंग अगर आप करो तो 31, 1 और 2, इन तीनों दिनों में आपकी बॉन्डिंग भी फिनिश हो जाएगी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है 3, 4, 5, ये भी 3 दिनों में आपकी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। अगर आप उस क्रैश कोर्स को फॉलो करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये बनाया है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये बनाया है, तो आप उसको ध्यान रखना, उस क्रैश कोर्स को, और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करना, ठीक है। देखो मेन ग्रुप आपका 5, 6, 7 इन 3 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। ओएमसी आपका 8 और 9 में, और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपका 10 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट बिल्कुल एक दिन में हो जाएगा 11 तारीख को, और इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी 12 तारीख को जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि इन आने वाले 12 दिनों में आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी, ठीक। चलिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश हो जाएगी 12 तारीख तक। इसके बाद आगे बढ़ते देखो, उसके बाद क्वांटम केमिस्ट्री जो है आपकी 13, 14 और 15 इन तीनों तारीख को कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, कुछ लोगों को क्वांटम केमिस्ट्री बहुत डर लगता है ना। देखो मैंने क्या किया है, उस क्वांटम केमिस्ट्री मैंने बहुत डिटेल में नहीं करवाया है कि हाँ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल उसी तरीके से कोर्स को मैंने डिजाइन किया था, तो उसी अकॉर्डिंग मैंने इसको किया हुआ है। तो आप बेफिक्र होकर इसको जो है फॉलो कर सकते हो, और आपको समझ में भी आएगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ, ठीक है। चलिए, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री आपकी 16 को फिनिश हो जाएगी, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। ग्रुप थ्योरी 17 को, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है ये भी, है ना। थर्मोडाइनमिक्स 18 और 19 2 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आपका एक दिन में 20 को कंप्लीट हो जाएगा। सरफेस केमिस्ट्री और जो है काइनेटिक्स, है ना, इसमें कोलॉइडल चैप्टर भी होगा, तो ये आपका जो एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ना दोनों है 1-1 घंटे के लेक्चर है, तो हो सकता है कि आपको 3 घंटे नहीं, आपको कुछ कुछ दिनों में आपको 2-2 भी घंटे देने पड़े, तो आपको वो टाइम भी रिविजन करने में देना है, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है ना, मतलब कि डेली कोई बहाना नहीं, कुछ नहीं, 5 से 6 घंटे आपको डेली एग्जाम के प्रिपरेशन में लगाने हैं, मतलब लगाने हैं। और अगर आप इससे ज्यादा लगा सकते हैं बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वांटम यहाँ तक देखो, यहाँ तक आपकी 21 तारीख तक आपकी फिजिकल केमिस्ट्री फिनिश हो जाएगी। और ऑर्गेनिक में मैं आपको देखो ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगी, थोड़ा बहुत करना। आईयूपीएचसी नोमेनक्लेचर और जीओसी आपको 22 तारीख को ये फिनिश हो जाएगा। स्टीरियो केमिस्ट्री 23 तारीख को, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको जो प्रैक्टिस सेट करवाए थे, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने आपको करवाए थे, मैंने उसमें आपको बताया था कि स्टीरियो केमिस्ट्री से कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आईयूपीएचसी नोमेनक्लेचर से भी 2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं, जीओसी से भी क्वेश्चन बन ही जाता है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं,
जाएंगे, ठीक है। नेम रिएक्शन, इससे भी आपके क्वेश्चन बन जाता है, और एरोमेटिक्स के देखो ये दोनों भी आपको 24 तारीख तक फिनिश हो जाएगा। और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करूँ तो ये भी आपका 25 एक दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। चलिए, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगी, क्यों, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम कम बचा है, इसके इसलिए मैं बोलूंगी वो बहुत कम इंपॉर्टेंट, नहीं करो बहुत चल जाएगा, है ना। और इसके अलावा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और बाकी है, जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म है, और आपका रिएजेंट वाला पार्ट, रिएजेंट वाला पार्ट में प्रैक्टिस सेट्स में करवाया है, अगर आपको करना है आप वहां से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने इतना किया तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका इतने में ही जो है सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। इतने में ही आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। चांसेस बहुत हाई है कि अगर आपने इतना बहुत डेडिकेशन के साथ किया तो आपका जो है एमपी सेट क्वालिफाई बिल्कुल हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको इस तरीके से इसको फॉलो करना है। इसके बाद, है ना, ये आपका फॉलो हो गया, और इसके बाद 25 तारीख तक ये डन हो गया। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो बचती है आपकी 26, 27 और 28, ये 3 दिन, है ना, कि 3 दिन बचते हैं। और इन 3 दिनों में आपको जो है क्या करना है, इन 3 दिनों में आपको जो है क्या करना है, पीवाईक्यूज जो है वो करनी है ना। पीवाईक्यूज करने, देखो मैंने, अगर आपके पास जो है कोर्स है ना, अगर आपके पास जो है कोर्स है तो वहां पर जो है आपको जो है देखो 3 जो है अलग अलग सेक्शंस मिलेंगे। एक मिलेगा आपको इनऑर्गेनिक का, दूसरा फिजिकल का, तीसरा ऑर्गेनिक का। 3 ये सेक्शंस मिले, इसके बाद आपको चौथा सेक्शन मिलेगा, और चौथा सेक्शन किसका मिलेगा, आपको जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन का चौथा सेक्शन मिलेगा। तो उस सेक्शन में जो है आपको जो है वहां पर आपके सारे प्रैक्टिस सेट्स जो करवाए जा रहे हैं वो आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर आपको क्या करना है, उस सेट में आपको जो है जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैंने मतलब 2024 का 22 का जो इम्पोर्टेंट है मैंने वो क्वेश्चन करवाए हैं वहां पे, वहां से आप लोग देख लेना। इसके अलावा अगर आपको जो है, जैसे मैं वहां पे रिएजेंट मैंने करवाया था तो वहां पे फिनिश हो चुका है, ठीक है, वो वहां पे फिनिश हो चुका है। तो उसमें मैंने किस बेसिस पे करवाया है कि भाई आपके क्वेश्चन भी बन जाएंगे और आपको थ्योरी भी इजीली आ जाएगी, तो इस बेसिस पे वो करवाया है। तो अगर आपको करना है तो बहुत अच्छी बात है, वहां से कर लेना, नहीं तो इतना जो सफिशियंट है कर लेना, ठीक है। ऐसा बोल रही हूँ मैं कि इतना जो है, जो मैंने अभी आपको बताया इतना कर लेना। अगर इसके बाद आपके पास और टाइम बचा, है ना, जैसे आपने जो है एक दिन में 4 या 5 लेक्चर देख लिए, है ना, जो कि पॉसिबल है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ना। अगर आपने देख लिया और आपके पास टाइम बचता है और आप और करना चाहते हैं तो आप जो है प्रैक्टिस सेट को फॉलो करना, वहां से आपको क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे। रिएजेंट हमने वहां पे फिनिश किया है, और नेक्स्ट जो होने वाला है वहां पे पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री जो है वो हम वहां पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो भी हम इसी तरीके से करेंगे कि आपके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। चलिए, तो इस तरीके से देखो आपका 28 तक जो है आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और इसके साथ ही आपको पेपर फर्स्ट भी तैयार करना है, तो उस पर भी ध्यान दीजिए। क्यों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मतलब लास्ट टाइम पे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने क्या किया था कि उन्होंने केमिस्ट्री तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर की, लेकिन क्या किया था कि उन्होंने पेपर फर्स्ट पे ध्यान नहीं दिया था। तो बस पेपर फर्स्ट के कारण उनके केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स थे, लेकिन पेपर फर्स्ट के कारण रह गए थे। आपको ये गलती नहीं करनी, आपको पेपर फर्स्ट को भी बराबर ध्यान देना है। तो इसीलिए मैं इसी अकॉर्डिंग में बोल रही हूँ कि 5 to 6 आवर जो है आप केमिस्ट्री को दे देना, और 1 to 2 आवर जो है आप जो किसको दे देना, मतलब कम से कम 7 से 8 घंटे आपको डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी है, एटलीस्ट फॉर 1 मंथ, है ना, बस 1 ही महीने की बात है। और उसके बाद जो एमपी सेट का सर्टिफिकेट होगा वो आपकी ये सारी जो मेहनत है वो सब भुला देगा, ठीक है। तो आपको ये चीज करनी ही करनी है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर आपका 28 तक जो है सब फिनिश हो जाएगा, है ना, 28 तक सब फिनिश हो जाएगा, मतलब कि क्वेश्चन हो जाएंगे सारे, सब कुछ, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास टाइम भी नहीं बचेगा एक को सीधे हमारे एग्जाम, ठीक। तो विश यू अ वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम, है ना। इसके साथ ही अगर आप अभी तैयारी करना चाहते हैं, है ना, तैयारी करना चाहते हैं, अब तक भी देर नहीं हुई है, मैंने आपको बिल्कुल स्ट्रेटेजी प्लान बता दिया है कि किस तरीके से आपको कौन कौन से डेज में क्या क्या तैयार करना है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आपने अब तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है और चाहते हैं तैयारी को स्टार्ट करना, तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं एक बार आपको ये बैच दिखा देती हूँ। देखो, ये रहा हमारा एमपी सेट केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स, जिसमें देखो मैं आपको इसको कुछ कोर्स फीचर्स बताऊँ तो इसमें आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स कौन से, जिसकी मैं बात कर रही थी, जो क्रैश कोर्स हमने फिनिश किया, इसके आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, है ना, जो कि अगर आपको टाइम मिलता है आप बिल्कुल उसको लगाइएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है उसमें, है ना, बहुत अच्छे डिजाइन किए गए हैं। और इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसकी मैं बात कर रही थी कि आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस सेट्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा जो नए नए टॉपिक है जो इसमें आपको कोर्सेज में आपको अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको प्रैक्टिस सेट्स में मिल जाएंगे पीवाईक्यू के बेसिस,
ठीक, तो यहाँ पर ही आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको असिस्टेंट, अगर आपका सेट क्वालिफाई हो जाता है तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए, है ना, जो सिलेबस कंप्लीशन का कोर्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको इन सब में कुछ क्वेश्चंस में डाउट होती है तो आपको इसके साथ डाउट सेशन में मिलेगा, और ये सारा कोर्स जो है आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 1500 में, है ना, 1500 में अवेलेबल है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने एमपीसेट को क्लियर करना चाहते हैं, सो यू आर मोस्ट वेलकम, एनरोल नाउ। और इसके साथ ही अगर आप सेट की एग्जाम की तैयारी नहीं बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये रहा हमारा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का बैच, जो कि ये भी अवेलेबल है ना, ये भी अवेलेबल है। इसमें भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, हमने मतलब एक जो फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी उसमें हमने 2 पार्ट्स इसके कंप्लीट कर लिए, मतलब हर यूनिट जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड होती है, 2 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, है ना, थर्ड पार्ट हम इसमें स्टार्ट कर देंगे। ठीक, चलिए इसके की फीचर्स मैं आपको बताऊं। देखो, इसमें आपको मिलेगा फुल सिलेबस कवरेज, है ना। देखो, इस की फीचर्स में आपको क्या मिलेंगे, देखो इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा कि बेसिस पे आपको यूनिट वाइज, जैसा मैंने आपको बोला कि इसमें जो है आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी। देखो, इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास में कौन सी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स जो है कंप्लीट हो चुका था, जैसा मैंने आपको सेट में बताया था कि आपको वहाँ पे जो लेक्चर है असिस्टेंट प्रोफेसर के, वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे। इसके साथ ही अगर आप क्या करना चाहते हैं, आपकी पीवाईक्यू की बेसिस पे तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं जो किस बेसिस पे तैयारी करें, आप लोगों ने और लेक्चर्स देखे ही होंगे, जो लेक्चर्स पिछले दिनों में कुछ अपलोड हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, इसमें आपने देखा ही होगा कि पहले जो है मैं आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाती हूँ, और उस टॉपिक कंप्लीट के बाद जो उसी टॉपिक की क्या सारे के सारे एमसीक्यूज करवा दीजिए, तो वो टॉपिक आपको वही के वहीं पे जो है फिनिश हो जाता है ना। तो पहले थ्योरी एंड देन उसके एमसीक्यू, तो टॉपिक कंप्लीटली 100% यहाँ पे फिनिश हो जाता है। ठीक है, जितने भी उसके एमसीक्यूज होते हैं वो सारे यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं। तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे आपको फुल सिलेबस कवरेज मिलेगा। इसके साथ में आपको डाउट सेशंस मिलेंगे लाइव, जिन भी क्लासेस में आप मतलब जिन भी टॉपिक्स में आपको डाउट है उसके लिए आपको लाइव क्लासेस अवेलेबल कराई जाएगी। इसके अलावा आपको अपडेटेड नोट्स एंड पीडीएफ, मॉक टेस्ट एंड डिवाइसेस, यूनिट वाइज टेस्ट, बिल्कुल आपको यूनिट वाइज टेस्ट इसमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यूनिट वाइज जो है आपको यूनिट वाइज, और इसके साथ ही टॉपिक वाइज, है ना, हर यूनिट में आपको टॉपिक वाइज जो है वो हर टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, और उसके बाद जो है उसके एमसीक्यू जो है डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो इस ताकि आपका जो है आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाए, साथ में आपके जो है क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सो एवरीवन, ये था हमारा एमपी सेट का एज वेल एज एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच। अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना, सो यू आर मोस्ट वेलकम, एनरोल एंड टेक योर एमपी सेट एंड एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम विद अस। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर अटेंशन। मिलते हैं अपने लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, एंड फॉर योर एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। ये नंबर है, आप इस पर जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।